जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत में फिर से हम, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। बस यही है। देखिए क्या है, अभी उनसे, मोदी जी से अच्छा संचालन करने वाला इस वक्त कोई है नहीं। पहले राम मंदिर देखा है ढंग से? बिल्कुल देखा है मैंने। कैसा था? बिल्कुल देखा है मैंने राम मंदिर। एक चद्दर सी घेर रखी है और चार बस। वो जैसे पहले बंद कोर्ट ने किया हुआ था वैसे बंद था, अब वो बन गया, वो चद्दर हट गई है। ये चद्दर में ही रखना चाह, मैं आगे न बढ़े। ये जो हमारी सोच ही बेकार हो रही है आज के टाइम पे। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रोजगार तो कम होगा ही। तो उसका समाधान कैसे सरकार करेगी? कुछ एक समुदाय जो इस चीज को रोक नहीं रहा तो कैसे कम होगा? वो यही तो कह रहे थे कि जो युवा बेरोजगार है वो इंस्टाग्राम चला रहे हैं और खुद मंच पर बैठ के वो इंस्टाग्राम देख रहे थे, रील देख रहे थे कि भैया आगे के लिए क्या बोलना है, मंच पर बोलना क्या है, पहले वो सीख ले राहुल गांधी, उसके बाद वो देश की चिंता करे। तो 2024 में किसकी सरकार बननी चाहिए? हम देखिए, हम मानते हैं कि मोदी का जो मतलब एज अ डिसीजन जो पॉलिसी मेकिंग है ना, उसको एनालाइज करना चाहिए, उस बेसिस पे वोटिंग करना चाहिए। इसलिए नहीं कि देखिए अभी हाल फिलहाल IMF का रिपोर्ट आया कि 204 बिलियन का डेट आ गया, सरपास कर जाएगा हमारे टोटल GDP से। मतलब दिक्कत तो कहीं ना कहीं है ना। हम लोग अगर क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तो वो अपने पॉलिसी को ठीक कैसे करेंगे? मैं वही तो पूछ रही हूँ कि 2024 में बदलाव होना चाहिए या आपके मोदी साहब को ही बैठाएंगे आप? देखिए अब फिलहाल हम मानते हैं कि बदलाव होना जरूरी है। मैम, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में हमारे युवा क्या सोचते हैं? सब बढ़िया सोचा, राम मंदिर आ गया, बस मौज आ गई। और कोई सारी बात यह है। अब बोलो भाई। राम मंदिर तो आ गया, बिल्कुल आराध्य है हमारे। ये है ना, मथुरा में भी वो पूरा मंदिर हो जाएगा, जो पहले था आधा था ना, ये पूरा होगा। हाँ बस, अरे जो था ना, ये जो करा मोदी ने बढ़िया करा, बढ़िया किया मेरी ओर से। यार एक ही पक्ष का सुनते हैं राहुल गांधी, और विपक्ष कहता है कि मोदी जी सिर्फ एक पक्ष का सुनते हैं और सेकुलर जो कंट्री थी वो बिल्कुल बर्बाद। क्या कर दिया हमारे तनु, बता दो क्या करा उसने? मोदी को हटना चाहिए। मोदी को हटाना चाहिए। लीजिए, मोदी ने क्या कर दिया? मोदी को हटाना चाहिए। मोदी ने क्या कर दिया? सिर्फ राम मंदिर बन जाने से कुछ नहीं होता। कि राम मंदिर से पहले भी कई मंदिर हैं, कभी कोई उनमें दर्शन करने गया है? ये राम मंदिर पहले देखा था? एक चीज बताओ मेरे को। भाई साहब कह रहे हैं राम मंदिर, ये भाई साहब कह रहे हैं राम मंदिर बन गया बहुत अच्छा हो गया। मैं कहता हूँ राम मंदिर बन गया बहुत अच्छा हो गया, मथुरा में भी मंदिर बन जाएगा बहुत अच्छा हो जाएगा, मगर क्या ये कभी द्वारकाधीश के दर्शन करने गए हैं? इनसे ये सवाल पूछना। अच्छी डाल होते ना है। एक चीज बताऊं, वहाँ जावे तो हैं, पर जिसके नसीब को होगा ना उसके दर्शन होंगे। हाँ, अब आपने पहले राम मंदिर देखा है ढंग से? बिल्कुल देखा है मैंने। कैसा था? बिल्कुल देखा है मैंने राम मंदिर। चद्दर सी घेर रखी है और चार बस। वो जैसे पहले बंद कोर्ट ने किया हुआ था वैसे बंद था, अब वो बन गया, वो चद्दर हट गई है। ये चद्दर में ही रखना चाह, मैं आगे न बढ़े। जो हमारी सोच ही बेकार हो रही है आज के टाइम पे। ज्यादा कि इसमें मोदी जी का क्या करना है? अरे राम मंदिर 22 जनवरी वाली तुम जाकर दर्शन करिए, ये बस इस दर्शन तो जाएंगे ही जाएंगे। अरे देखो ना उज्जैन, देश का भी तो उद्धार करना चाहिए। देश में इतनी बेरोजगारी और काम धंधा बिल्कुल एकदम चौपट हुआ पड़ा। आने वाले टाइम पे भी मोदी ही आएगा भाई। आपकी पहले कुछ भी जॉब थी 2014 था पहले। ईब देखो ना, ईब तो बस कहीं नहीं रही। मैं अलीपुर बाईपास के माता हूँ जी, देहाती गांव का हूँ। के लिए धक्के खाते हैं। दुकानों का किराया 2-2, 2.5 लाख रुपया हुआ। घर बैठे नौकरी नहीं मिलती अंकल, ढूंढनी पड़ती है। मेहनत नहीं करना चाहेगा, जो मेहनत नहीं करना चाहेगा उसके लिए तो कुछ भी हो। काम धंधों की चौपट हुई बड़ी, और ये कहते हैं हमने 5-5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिए, उस पे पैसेंजर भी तो चाहिए। तो कम होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रोजगार तो कम होगा ही। तो उसका समाधान कैसे सरकार करेगी? कुछ एक समुदाय जो इस चीज को रोक नहीं रहा तो कैसे कम होगा? हम तो सिर्फ यही कहेंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत में फिर से हम, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। बस यही है। देखिए क्या है, अभी उनसे अच्छा कोई संचालन करने वाला है नहीं।
मोदी जी से अच्छा संचालन करने वाला इस वक्त कोई है नहीं। अगर होगा तो हम उनको भी देख लेंगे, कोई आए तो सही। विपक्ष में कोई चाह विपक्ष में कोई भी चाह रहा, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, राहुल गांधी। पूर्णतः कोई चाह रहा नहीं है, कोई भी हो ही नहीं सकता फिलहाल। अगर है तो आए। दिल्ली की सरकार एकदम इस वक्त थोड़ी सही लग रही है, लेकिन अभी कोई नेशनल लेवल पे कोई दर नहीं है उनका। सवाल वही है भाई साहब कि राहुल गांधी बोल चुके हैं कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है और इसलिए संसद में वो घुसे। इसके साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि ध्यान ही नहीं दे रही सरकार, बिल्कुल चुप है। वो यही तो कह रहे थे कि जो युवा बेरोजगार है वो इंस्टाग्राम चला रहे हैं और खुद मंच पर बैठ के वो इंस्टाग्राम देख रहे थे, रील देख रहे थे कि भैया आगे के लिए क्या बोलना है, मंच पर बोलना क्या है, पहले वो सीख ले राहुल गांधी, उसके बाद वो देश की चिंता करे। आपको युवाओं की चिंता होती तो शायद युवाओं के लिए, आप युवाओं के एक प्रेरणा स्रोत होते, आप युवाओं से पूछ लीजिए, आप देश के युवाओं से पूछ लीजिए क्या वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहता है। एक भी युवा कहेगा नहीं, उनकी पार्टी के युवा नहीं कहेंगे नहीं। तो हम तो देश के युवा, हम तो देश के लोग हैं भैया। उनकी पार्टी से पहले सहमति ले लीजिए, उनकी पार्टी के जो युवा नेता है उनसे सहमति ले लीजिए। जो भी युवा नेता थे वो तो छोड़ छाड़ के बाहर निकल रहे हैं। अब बच्चे बुजुर्ग, उनको तो भैया कुर्सी बचानी है।